दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन शुक्रवार के दिन भूलकर भी स्त्री एवं पुरुष, खासकर सुहागन महिलाएं, ये 7 काम मत करना, वरना हो जाओगे बर्बाद। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह के हर दिन का संबंध किसी न किसी देवी देवता से होता है। उसी तरह शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। माँ लक्ष्मी को धन, सुख, संपत्ति, ऐशो आराम और वैभव की देवी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप शुक्रवार के दिन भूलकर भी ये 7 काम कर देते हो, माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती हैं और घर में कंगाली छा जाती है तथा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए शुक्रवार के इस अति पावन दिन पर आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। साथ ही दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शुक्रवार के दिन यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में धन दौलत की ऐसी बरसात होगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शुक्रवार के दिन ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे आपके परिवार में कोई दोष न लगे, यह भी बताऊंगा। और साथ ही शुक्रवार को किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी बात बता दूं कि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि माता लक्ष्मी हर इंसान के घर के द्वार पर 7 बार आती है। लेकिन कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी हर व्यक्ति के घर के द्वार पर आती है। अब अगर आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी की सुराही में पानी भरकर रखा है या फिर शाम को दीपक जलाकर रखा है तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ऐसे घरों में धन की वृद्धि होती है। धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि माँ लक्ष्मी शाम को 5 बजे से लेकर रात के 10 से 11 बजे तक के बीच हमारे घर आती हैं। तो इस समय का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अगर आप सायंकाल के समय जब मां लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं तब आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख दिए तो मां लक्ष्मी वहीं से लौट जाती हैं और वो भी क्रोधित होकर लौटती हैं। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है और मां लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता उस घर को अपना निवास बना लेती है। आपने जरूर देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च टांगे रखते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों टांगे रहते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? दरअसल दरिद्रता देवी का मुख्य आहार नींबू और मिर्ची होता है। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्ची टंगी होती है उस घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। यही कारण है कि कहा जाता है अपने फ्रिज में कभी भी नींबू और मिर्ची एक साथ नहीं रखना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो धीरे धीरे आपके घर में धन का अभाव होने लगता है, दरिद्रता घर में घुस जाती है और जहां दरिद्रता आ जाए वहां दुख और तकलीफें अपने आप आने लगती हैं, क्योंकि दुख और तकलीफ दरिद्रता देवी की सेविकाएं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो, आपके जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि बनी रहे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं ये वीडियो आप सबके भले के लिए बना रहा हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन यकीन मानिए जानकारी अमूल्य है। शायद अभी नहीं, पर आगे चलकर जरूर आपके काम आएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी प्रकार की धार्मिक, प्राचीन और शास्त्रों में वर्णित अद्भुत जानकारियां लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि शुक्रवार के दिन ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आपको जरूर ही करना चाहिए। यदि आपने इन कामों को शुक्रवार के दिन कर लिया तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर में धन दौलत की वर्षा करेंगी। देखिए दोस्तों, धर्मशास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार की रात को अष्टलक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। उनके सामने धूप बत्ती जलाएं, गुलाब के फूल अर्पित करें। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ 7 शुक्रवार तक, ध्यान से सुनिए, सिर्फ 7 शुक्रवार तक अगर आप गुलाब के पुष्प मां लक्ष्मी को इत्र लगाकर अर्पित करते हैं तो अष्टलक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। मां अष्टलक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प, विशेष रूप से गुलाब के फूल अत्यंत प्रिय हैं। अब सोचिए, किसी भी सामान्य व्यक्ति को जब उसकी पसंद की चीज दी जाए तो वह कितने प्रसन्न हो जाता है। यह तो फिर माता है। अगर आप उन्हें प्रिय वस्तु अर्पित करेंगे तो वो आपसे जरूर प्रसन्न होंगी और जब मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो आपके जीवन से धन की कमी, परेशानियां, रुकावटें सब कुछ दूर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, फूल अर्पित करने से पहले आपको एक मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम अष्टलक्ष्मी ह्रीम सिद्ध मम गृहे आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। अगर ये मंत्र नहीं भी आता तो आप सच्चे भाव से इतना कह सकते हैं, हे मां लक्ष्मी आप मेरे घर में प्रवेश करें, या फिर मैं धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए आपको यह गुलाब के पुष्प अर्पित करता हूँ। यह भी कहा गया है कि मां लक्ष्मी का स्वागत कैसे करें, यह हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। अगर आप 7 अलग अलग रंगों के गुलाब के फूल, उन पर इत्र छिड़क कर अपने घर के मुख्य द्वार पर सायंकाल के बाद 1-1 से 2-2 फीट की दूरी पर
7 जगह पर रख दें तो माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में खींची चली आती है। उन गुलाब की खुशबू से माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। अब आइए जानते हैं कि शुक्रवार के दिन ऐसे कौन से काम हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना चाहिए। अगर आप खट्टा खाते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ संतोषी का दिन होता है और माँ संतोषी के दिन खट्टा खाना उनकी पूजा में विघ्न डालने जैसा होता है। अगर आपने पहले कभी माँ संतोषी का व्रत किया है और अब व्रत करना बंद कर दिया है, तब भी आपको इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक बार जो भक्ति की डोर माँ संतोषी से जुड़ जाती है वो तो बनी ही रहती है। और अगर कोई माँ को धोखा देता है, खट्टा खा लेता है, तो माँ क्रोधित हो जाती है और उसके जीवन में अंधकार छा जाता है। गरीबी, परेशानी, दरिद्रता जीवन में प्रवेश कर जाती है। हाँ, जो लोग मां संतोषी में श्रद्धा नहीं रखते वो खट्टा खा सकते हैं, पर जो मानते हैं उन्हें केवल मीठा खाना चाहिए। शुक्रवार के दिन मीठा खाना शुभ माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर इस दिन आप मीठा खाते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो लोग व्रत रखते हैं या पहले व्रत कर चुके हैं, उन्हें पानी पूरी, इमली की चटनी, आम का पन्ना या ऐसी कोई भी चीज जिसमें नींबू का रस हो शुक्रवार के दिन नहीं खानी चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं सभी देवियों में मां संतोषी अत्यंत विनाशकारी और क्रोधी स्वभाव की देवी हैं। उनका मन जितना कोमल है उतना ही वे शीघ्र क्रोधित भी हो जाती हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, शुक्रवार को खट्टा मत खाइए। माँ संतोषी आपको राजपद तक पहुंचा सकती हैं, करोड़पति बना सकती हैं, महाधन संपन्न बना सकती हैं। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, उद्योगपति माँ संतोषी की गुप्त रूप से पूजा करते हैं, क्योंकि ये देवी सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाती हैं। तो एक ही मंत्र है, शुक्रवार को खट्टा मत खाओ, मीठा खाओ, आपकी नया पार हो जाएगी, काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब एक और बात ध्यान देने योग्य है, शुक्रवार के दिन शरीर में गंदगी बिल्कुल न रखें, अर्थात स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, क्योंकि गंदगी रखने से आकस्मिक दुर्घटना का खतरा रहता है। धर्मशास्त्र कहते हैं जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो पिशाच और निशाचरों जैसे कर्म करते हैं, तो इस दिन ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी क्यों नहीं आती, तो इसका सबसे पहला कारण यह है कि जिन घरों में महिलाओं का अपमान होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं आती। दोस्तों, महिलाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता भी निवास करते हैं। दूसरा कारण यह है कि बहुत से लोग लोभवश या अज्ञानवश खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, खंडित मूर्ति पूजा के लिए नहीं होती, वो नकारात्मकता की प्रतीक होती है और ऐसे घर में मां लक्ष्मी नहीं आती। तीसरी बात, याद रखिए कि कभी भी शनिदेव की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव से माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं, इसलिए जहां शनि की मूर्ति होगी वहां लक्ष्मी नहीं आएंगी। दोस्तों, एक और बात बताना जरूरी है कि जो लोग अपने घर में भैरव बाबा की मूर्ति रखते हैं उनके घर में भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि भैरव बाबा तंत्र साधना के देवता माने जाते हैं और मां लक्ष्मी सौम्यता और शुद्धता की प्रतीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने गल्ले में, अलमारी में या लॉकर में फटे पुराने नोट, टूटे फूटे सिक्के रखते हैं। दोस्तों, इससे भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर के मुख्य द्वार पर गंदगी हो, जूते चप्पल बिखरे हों, कूड़ा पड़ा हो, वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए दोस्तों, मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इस दिन पति पत्नी को प्रेम की बेला में एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए। इस दिन जितना अधिक हो सके स्त्री को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे पति की आयु में वृद्धि होती है और वैवाहिक प्रेम और सामंजस्य गहरा होता है। पत्नी को पति के प्रति प्रेम प्रकट करना चाहिए और पति को भी पत्नी से सच्चा स्नेह दिखाना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया प्रेम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा का पात्र बनाता है। जब स्वयं श्री कृष्ण यह कहते हैं कि शुक्रवार को प्रेम और श्रृंगार जरूरी है, तो इसमें दिव्यता छुपी है और ऐसा करने से घर में कभी भी धन और सुख की कमी नहीं रहती। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन अगर आप नहाते समय पानी में दही और फिटकरी की थोड़ी सी मात्रा मिला लें तो शरीर पर लगे अदृश्य दोष और पुराने रोग भी नष्ट हो जाते हैं। रात को सोने से पहले अगर फिटकरी के पानी से कुल्ला कर लिया जाए तो यह भी एक धनवर्धक प्रयोग माना गया है। यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं तो शुक्रवार को खीर बनाकर उन्हें अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप स्वयं भी खाएं। इसी दिन मोती की माला पहनना भी शुभ होता है, क्योंकि यह अचानक जीवन में ऐसे सकारात्मक परिवर्तन लाती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माता लक्ष्मी का स्वभाव और शुक्र ग्रह का प्रभाव दोनों ही अत्यंत सौम्य, कोमल और मीठा होता है, इसलिए इस दिन हमें लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए
और जो लोग नृत्य, गायन, संगीत या कला क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अपने कार्यों की शुरुआत शुक्रवार से ही करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि शुक्रवार को क्या करने से धन आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सबसे पहले माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, फिर श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। यह उपाय केवल साधारण नहीं बल्कि अत्यंत प्रभावशाली और ब्राह्मणों द्वारा अनुशंसित उपाय है, जिससे घर में धन की वर्षा होने लगती है। यदि आपके जीवन से माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई हैं और धन प्राप्ति के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं तो ये उपाय उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे अधिक कारगर बताए गए हैं। कुछ लोग मूर्खतावश यह कह देते हैं कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। अरे मूर्खों, अगर तुम श्रद्धा और सही विधि से पूजा करते हो उन देवी देवताओं की जो वास्तव में तुम्हारी आस्था का केंद्र हैं, तो स्वयं लक्ष्मी माता भी तुम्हारे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होने देंगी। हर शुक्रवार श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी जी के सहस्त्र नामों का पाठ नित्य करना शुरू कर दो तो हम लिख कर दे सकते हैं कि तुम्हारी गरीबी को मिटाने से अब इस सृष्टि की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। दोस्तों, हमारे गुरुजी को यूं ही सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कठोर तप किया है, तपस्या की है और सच्चे मन से मंत्रों का जाप किया है। अगर ये सब बातें झूठ होती तो आज गुरुजी को सिद्धि कभी नहीं मिलती। दोस्तों, ईश्वर है तो भक्त है और भक्त है तो ईश्वर है। यही सृष्टि का संतुलन है। जैसे अच्छी शक्तियां हैं वैसे ही बुरी शक्तियां भी हैं और ये पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही संतुलन से चलता है। बस मन में सच्ची आस्था रखो। दोस्तों, आपकी भी पुकार ईश्वर जरूर सुनेंगे। थकना नहीं है, हारना नहीं है, सिर्फ अपने ईश्वर में लगन और श्रद्धा बनाए रखो, फिर देखना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं है बल्कि जीवन में जब कुछ भी रुक जाता है, ठहराव आ जाता है, तो वो भी एक प्रकार की गरीबी ही होती है और वो समाप्त हो सकती है। मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में जब आप पूजा पाठ करते हैं, स्तोत्र का पाठ करना शुरू करते हैं तो एक ऊर्जा जुड़ती है जो आपकी सहायता करती है। दोस्तों, आपको बस एक संकल्प लेना है कि आप नियमित श्री सूक्त का पाठ करेंगे, जैसे कि 11 बार, 21 बार या 51 बार, जितना भी आप कर सकें उतने का एक निश्चय बना लें। इससे मंत्र का फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मेहनत के साथ साथ ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। अच्छे कर्म और सच्चे भाव से पूजा करें, सेवा करें, मेहनत करें। भगवान आपके किसी भी बलिदान को अनदेखा नहीं करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के दिन विशेष रूप से श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इससे आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन सही विधि से पाठ करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे, गुरुजी हम पाठ तो करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। दोस्तों, इसके लिए संकल्प लेना जरूरी है। पाठ शुरू करने से पहले जल लेना है और गुरु मंत्र पढ़ते हुए उस जल को भूमि पर छोड़ना है, तभी यह फलदायक होता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में एक सच्चे गुरु का होना बहुत आवश्यक है, जो आपको बताए कि किस प्रकार से पूजा करनी है, कैसे संकल्प लेना है और कब क्या उपाय करना है, जिससे आपका जीवन सरल हो जाए। गुरु पूर्णिमा का महत्व भी इसी वजह से है। और दोस्तों, गुरु का स्थान हमारे माता पिता से भी ऊपर बताया गया है। गुरु नहीं तो संसार नहीं, गुरु नहीं तो कुछ नहीं। भगवान शिव के गुरु बृहस्पति हैं और भगवान विष्णु के गुरु भगवान शिव हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि गुरु का महत्व कितना गहरा है। दोस्तों, आप अपने माता पिता को भी गुरु मान सकते हैं। चलिए अब मैं आपको और जानकारी दे देता हूं। अगर आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। गुलाब के फूल या कमल के फूल उन्हें अर्पित करें और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना न भूलें। दोस्तों, इस दिन दूध, दही और उनसे बनी चीजों का सेवन भी बहुत शुभ माना गया है। यानी अगर आप शुक्रवार को दूध या दही से बनी चीजें खाते हैं तो यह फलदायक होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आप सच में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन दूध से बनी कोई भी मिठाई जैसे पेड़ा या कोई और मीठा पदार्थ माता को अर्पित कर सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही तीव्र, प्रभावशाली और प्राचीन उपाय बता रहा हूं जिससे माता लक्ष्मी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन लाल रंग की चुनरी लेनी है। उसमें 2 से 5 तरह की मिठाइयां जो दूध से बनी हो, जैसे खोया या मावे की मिठाई हो, वो रखनी है और उस चुनरी को पीपल के पेड़ के नीचे सायंकाल यानी शाम के समय, लेकिन रात होने से पहले अर्पित करना है, क्योंकि जैसे ही रात होती है दरिद्रता देवी का प्रभाव शुरू हो जाता है और हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, न कि उनकी बहन दरिद्रता। दोस्तों, जब आप यह चुनरी और मिठाइयां अर्पित करें तो यह बोलते हुए करें कि हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन से धन का अभाव दूर करें। हम आपकी प्रसन्नता हेतु यह मिठाई और चुनरी आपको अर्पण कर रहे हैं। दोस्तों, जब इस भावना से किया गया कोई भी छोटा सा कार्य भी बहुत फलदायक होता है। अब बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन आपको और क्या करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी के श्री यंत्र को आप दूध से स्नान कराएं, फिर उस दूध को पूरे घर में छींट सकते हैं। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। दोस्तों, अगर आप उस दूध को पी भी लेते हैं तो आपकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता बहुत
बहुत बढ़ जाती है। कई बार जीवन में अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, बहुत से लोग इससे परेशान रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दुर्घटना से सदा बचे रहें तो श्री यंत्र को हर शुक्रवार को स्नान जरूर कराएं। अगर दूध नहीं है तो गंगा जल से, वो भी ना हो तो साफ जल से स्नान कराएं। और दोस्तों, उस जल को अपने वाहन पर भी छींट दें। इससे वाहन दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहता है, उसमें लक्ष्मी का वास होता है और आपके घर में भी अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, यह उपाय जितना सरल है उतना ही फलदायक भी है। बस आस्था और नियमितता जरूरी है, फिर देखना माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। अब अगर आपके घर में लगातार परेशानी चल रही है तो एक बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताता हूँ। एक तांबे या स्टील के लोटे में गंगा जल भरिए, फिर उस गंगा जल में 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए फूंक मारिए और उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए, खासकर घर के मुख्य द्वार पर। दोस्तों, इससे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कई लोग पूछते हैं कि माता लक्ष्मी को कैसे मनाएं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि मां लक्ष्मी बहुत सरल स्वभाव की हैं, थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई मेहमान आपके घर आता है, जब तक आप उसका सत्कार करते हैं वो घर में ठहरता है, लेकिन जैसे ही मान सम्मान में कमी होती है वो लौट जाता है। ठीक वैसे ही मां लक्ष्मी हैं, जब तक आप आदर सत्कार करेंगे तब तक वे घर में निवास करती हैं, जैसे ही आप उनका ध्यान छोड़ देंगे वे तुरंत चली जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहे तो उत्तर दिशा में एक मिट्टी की सुराही रखिए जिसमें जल भरा हो, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और एक विशेष उपाय और बता देता हूँ। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें एक सफेद रंग का पुष्प डालकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। अगर रोज न कर सकें तो कम से कम शुक्रवार के दिन जरूर करें। दोस्तों, इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और असरदार उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप बांस रख सकते हैं, शंख रख सकते हैं, पिरामिड रख सकते हैं, एकाक्षी नारियल भी घर में रखा जा सकता है, या फिर आप 5 सफेद कौड़ियां लेकर उन्हें लाल रंग के कपड़े में बांधकर उत्तर दिशा में या पूजन स्थान पर रख दीजिए। इससे माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर का त्याग नहीं करती और आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आगे मैं आपको और भी चमत्कारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति माता लक्ष्मी के साबर मंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन में चल रही परेशानियां, दुख दर्द, आर्थिक तंगी सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अगर आप कोई बड़ा उपाय नहीं करना चाहते तो बस एक ही काम नियम पूर्वक शुरू कर दीजिए। प्रत्येक शुक्रवार की शाम को घी का दीपक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए। दोस्तों, यदि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, भाग्य रूठ गया है, जीवन में निराशा घर कर गई है, तो इस एक उपाय से बहुत फर्क पड़ेगा। कई बार लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि आत्महत्या तक का विचार कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। मानव जीवन अनमोल है। तुलसीदास जी से लेकर संत महात्माओं तक ने इसकी महिमा गाई है। अगर आप धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और कोई राह नहीं सूझ रही है तो ध्यान से सुनिए। पीपल में एक अदृश्य शक्ति होती है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। शुक्रवार के दिन इस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए आपको 1 पांव बताशे चढ़ाने हैं। यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार तक करना है। बताशे सस्ते मिलते हैं, आप इन्हें पॉलीथिन में लाते हैं तो वहां पहुंचकर पॉलीथिन हटाकर पीपल के पत्तों से बना धोना तैयार करें और उसमें बताशे रखें। दोस्तों, इस प्रक्रिया से पहले 2 से 5 अगरबत्ती जरूर जलाएं और प्रार्थना करें, हे पीपल में वास करने वाली अदृश्य शक्ति, कृपया हमारी सहायता करें, हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करें। बताशे अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल लेकर उस जल को वहां अर्पित करें जैसे आप किसी को पानी पिला रहे हों, क्योंकि भोग के बाद प्यास भी बुझाई जाती है। दोस्तों, ये छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है अगर आप सच्चे मन और श्रद्धा से इसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उस छोटे से बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।